अच्छा, वो तिलक नगर वाले गुप्ता जी का नाम लिख लिया ना? अविनाश के बाबूजी के बहुत अच्छे क्लाइंट हैं। काजल बहू। जी मम्मी जी। क्या सोच रही है? वो मम्मी जी कुछ नहीं, बस ये सोच रही थी कि कोई रह तो नहीं गया। भाई मेरी तो शुरू से ही इच्छा थी कि प्रीति की शादी किसी बिजनेसमैन के साथ हो, न कि किसी नौकरी चाकरी करने वाले के साथ। खम्मा गणी सेठानी सा। खम्मा गणी सावरी ताई, आइए आइए आइए। चलो अच्छा है, सावरी ताई खुद आ गई है। इन्हीं से पता करती हूँ कि सच क्या है। अरे आज इस तरफ कैसे आना हुआ? अरे सेठानी सा, इतना चोखा रिश्ता करवाया है छोरे का, मारा नेक तो बने। बस उसी को लेने आ गई सावरी। सच्ची कहूँ महादेव रिश्तो। अरे ये भी कोई कहने वाली बात है सावरी ताई। इसी के लिए तो मैं आपको बुलवाने वाली थी, लेकिन वो सगाई की तैयारियों में इतने व्यस्त हो गए, याद ही नहीं रहा। अच्छा हुआ आप खुद आए। पहले से ही कहूँ सेठानी सा, कुछ कम ना दीजो, चोखा ही लेके जाऊंगी। हाँ बिल्कुल सावरी ताई, आज तक कभी आपको शिकायत का मौका दिया है? आप बैठिए, मैं अभी आई। काजल बहू। जी मम्मी जी। तुम सावरी ताई के लिए नाश्ता और शरबत तैयार करना। जी मम्मी जी। ये लीजिए सावरी ताई, मिठाई भी लीजिए ना। सावरी ताई, वैसे मानना पड़ेगा आपको, कितनी आसानी से कितने बड़े बड़े रिश्ते बनाती हैं आप। ये तो आपका कमाल है, वैसे इतना आसान थोड़ी ना है। बिंदनी, रिश्ते तो महादेव जी बनाते हैं, हम तो एक जरिया है ऐसे लोगों को मिलवाने का। सच्ची कहूँ महादेव रिश्ता। वो तो है ताई। वैसे ताई, आपने उनसे तो देवर जी की बड़ी तारीफ की होगी ना? बिल्कुल, छोरा है ही तारीफ के काबिल। अच्छा, तो क्या क्या कहा आपने? यही कि छोरा पढ़ा लिखा है, चोखे घर का है, संस्कारी है, भरा पूरा परिवार है। और क्या कहा? और कहा छोरा अपने परिवार से बहुत प्यार करे है, बड़ों की इज्जत करे, छोटा है पर अपनी जिम्मेदारी अच्छे से समझे है, परिवार के कारोबार में अपने पिता का और अपने बड़े भाई का हाथ बटावे है छोरा। साची को महादेव रिश्तो। ये लीजिए सावरी ताई, आपका नेक। देख लीजिए कोई कमी तो नहीं है ना? वो तो दिखे ही है सेठानी साहब, जितना बड़ा घर उतना ही बड़ा दिल होवे है तारा। साची को महादेव रिश्तो। सावरी ताई की बातों से तो लगता है कि उनको भी देवर जी की नौकरी के बारे में कुछ भी पता नहीं है। अगर ये बात खुल गई तो क्या रिश्ता नहीं हो पाएगा, टूट जाएगा। क्या करूं? मम्मी जी को देवर जी की नौकरी वाली बात कहूं कि नहीं कहूं? हाय भगवान, देखो तो टेंशन के बारे बातें पर कैसी शिकन आ गई है। कल ही तो फेशियल करवाया था और आज देखो सब खत्म। हाय रे मेरी ब्यूटी। नहीं भी हो जाए, ब्यूटीफुल सी चेहरे पर एक भी शिकन नहीं आने दूंगी। पर इस टेंशन का क्या करूं? मम्मी जी को कैसे कहूं? क्या बताना चाहती हो बहू? हाँ? तुम्हें क्या लगा था काजल बहू कि नई बहू आएगी तो तुम उसके साथ मिलकर मेरी सत्ता पलट दोगी, मुझसे अपनी सेवा करवाओगी? नहीं खामोश।
एक बात मेरी ध्यान से सुन लो, ये मेरा घर है और यहाँ सिर्फ और सिर्फ मेरा हुक्म चलेगा, समझी तुम? जी 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 मम्मी जी। चलो अब अच्छे से मेरे पैर दबाओ। क्या सोच रही हो बहू? मैंने पूछा तुम क्या बताना चाहती थी मुझे? मुंह मत खोलना काजल, वरना तेरे इस सपने को हकीकत में बदलते देर नहीं लगेगी। तुम मुझे क्या बताने वाली थी? जी जी मम्मी जी, वो कुछ नहीं, मतलब खास कुछ नहीं है मम्मी जी। मैंने गलती से खीर में चीनी ज्यादा डाल दी थी, तो इसलिए सोच रही थी। हे भगवान, बहू तुम कोई भी काम ढंग का कर सकती हो? ऐसा करो, तुम सोचा मत करो, तुम पूछ लिया करो। आप खीर में थोड़ा सा दूध डाल दो, ठीक हो जाएगी। जी 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 मम्मी जी। भगवान का शुक्र है जो सही टाइम पर इस जुबान पर लगाम लगा दी, वरना मैंने तो खुद ही अपना बेड़ा गर्क करने की तैयारी कर ली थी। आखिर मुझे क्या पड़ी है? मैंने थोड़ी ना कोई झूठ बोला है जो मैं टेंशन लूं। मैंने तो सिर्फ एक छोटा सा सच छुपाया है, वो भी सिर्फ शादी होने तक। उसके बाद दुनिया होगी बेगानी और काजल बनेगी महारानी। अरे बेटा, तुम क्यों आ गई? मुझे बुला लिया होता। और वैसे भी मैं नाश्ता लेकर आने ही वाली थी। चलो, और ज्यादा देर तक खड़े मत रहो, बैठो। आजो। आप ऐसे ही चिंता करती रहती है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ठीक हूँ कि रट लगा रखी है। कहाँ से ठीक हो? देखो तुम्हारे पैर में कितना गहरा घाव है। कोई गहरा घाव वगैरह नहीं है, आराम से चल फिर सकती हूँ, बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। आपको ना एक मिनट। हेलो त्रिवेदी साहब, गुड मॉर्निंग। कहिए सर। हाँ मीरा, मैं ये कह रहा था कि आज 11 बजे कैंपस रिक्वायरमेंट के लिए खंडेल और बिजनेस ग्रुप के सीनियर मैनेजर आ रहे हैं, और तुम्हारे काबिलियत और ग्रेड्स को देखते हुए प्रिंसिपल ने तुम्हारा नाम सजेस्ट किया है, तो तुम आ रही हो इंटरव्यू के लिए? बिल्कुल सर, बिल्कुल। मैं थोड़ी देर में ही पहुंचती हूँ। जी जी, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। कौन है? किसका फोन था? माँ त्रिवेदी सर का फोन था। आज कैंपस सिलेक्शन के लिए एक बहुत बड़ी कंपनी हमारे कॉलेज में आ रही है, और उसके लिए डायरेक्टर सर और त्रिवेदी सर ने ना मेरा नाम सजेस्ट किया है। ना अच्छी बात? अरे वाह, और सबसे कमाल की बात पता है क्या है? उन्होंने तुम्हें खुद फोन करके बुलाया है। हाँ वो तो ठीक है, भगवान जी की कृपा है कि आज पूजा खत्म होते ही अच्छी खबर मिली है। लेकिन ये जो इंटरव्यू है वो अगले हफ्ते नहीं हो सकता है क्या? अभी ऐसे चोट लेकर तुम कैसे जाओगी? माँ, ऐसे मौके किसी का इंतजार नहीं करते। वैसे भी ये इंटरव्यू देने का चांस बहुत कम लोगों को मिल रहा है, और सच में माँ मैं इस मौके को गंवाना नहीं चाहती, वो भी इस छोटी सी चोट के लिए। ये तो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। ये हुई ना बात, मेरी बहादुर बेटी। आप भी ना केशव जी, मुझे तो बहुत चिंता हो रही है। अब ऐसी हालत में इतनी दूर अकेले कैसे जाएगी? सुबह सुबह इतनी चिंता करना छोड़ दीजिए सुम्मी जी, मैं हूं ना, मैं लेके जाऊंगा मीरा को। राइट, हाँ तब ठीक है। भगवान जी की कृपा से तुम्हें हर काम में सफलता मिले। चलो चलो बेटा। ये लीजिए, मुंह मीठा कीजिए, सगाई की तारीख पक्की हो गई है। अरे वाह, आप भी तो लीजिए। हाँ हाँ लेती हूँ। वैसे माँ, सगाई कब की है? 2 दिन बाद का मुहूर्त निकला है। बाबूजी, मैं ये सोच रहा हूँ कि सारे इम्पोर्टेंट काम इन 2 दिनों में कंप्लीट कर लेते, ताकि सगाई वाले दिन आराम से छुट्टी कर सके। भाई ये तो बहुत ही अच्छी बात है। अरे लेकिन ये बताओ भाई, जिसकी सगाई है वो कहाँ है? अरे भाई, इन लड्डुओं पे सबसे पहला हक तो उसका बनता है। हाँ हाँ,
भला ऐसे कैसे हो सकता है कि मैं उसका मुंह मीठा ना करवाऊं? दरअसल आज वो ऑफिस के लिए सुबह सुबह जल्दी चला गया है। ये कहकर गया था कि ऑफिस जाने से पहले उसे स्कूटी का रजिस्ट्रेशन करवाना है। देखो, कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। छोटी से छोटी चीज का भी ध्यान रखना होगा। आखिर हमारी इकलौती बेटी की सगाई है। जी बिल्कुल, ये देखिए सर, एकदम नया मॉडल है। आई थिंक आपके जवाई के लिए एकदम परफेक्ट गाड़ी रहेगी। चलिए देखते हैं। ये लीजिए आपके स्कूटी के पेपर्स। थैंक यू सर। मुझे भी यही सही लग रही है, सुंदर भी है और महंगी भी। आखिर हमारे समधियों को भी ये पता चलना चाहिए हम भी किसी से कम नहीं है। हमारे जमाई सा के लिए हम किसी बात की कोई कमी ना छोड़ेंगे। सर आप अगर चाहें तो इस गाड़ी का टेस्ट ड्राइव भी ले सकते हैं। श्योर, प्लीज। आप भी थोड़ा आइए। हेलो। हाँ सर। अरे आदित्य, यार एक क्राइसिस सिचुएशन आ गई। मुझे शर्मा जी के साथ कैंपस रिक्रूटमेंट इंटरव्यूज के लिए एपेक्स इंस्टीट्यूट जाना था, पर अचानक उनकी लास्ट मोमेंट में तबीयत खराब हो गई। इसलिए अब तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। ऐसा करो, तुम सीधे वहां पहुंचो, मैं तुम्हें वहीं मिलता हूँ। ठीक है सर, मैं वहीं पास ही हूँ। क्या हुआ? ओके सर। जमाई साहब, जमाई साहब स्कूटी पर? That's it. Thank you so much, Miss Verma. We'll post you soon. थैंक यू सर। Very disappointing. एक भी स्टूडेंट इस जॉब के काबिल नहीं। ऑलरेडी लंच टाइम हो गया है। आई थिंक हमें यहाँ और टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। सर, एक और स्टूडेंट ही है, उसे भी चांस दे दे। ऑलराइट। एक्चुअली रेज्यूम यहाँ पे 6 ही है, पर मुझे कैंडिडेट 7 बताए गए थे। शायद एक रेज्यूमे एडमिन ऑफिस में रह गया, मैं ले आता हूँ। ओके। आप यहाँ? ये एक्चुअली मेरी कंपनी यहाँ पे इंटरव्यू रिक्रूटमेंट के लिए आई है। कहीं आप ही तो लास्ट कैंडिडेट नहीं है ना? आप यहाँ पे खंडेलवाल बिजनेस डेवलपर्स के इंटरव्यू के लिए आई हैं? जी बिल्कुल। आई एम सॉरी, मैं लेट हो चुकी हूँ। एक्चुअली कल के बाद। आई एम सो सॉरी, मैंने तो पूछा भी नहीं। कैसा है आपका पैर? आप डॉक्टर के पास तो गई ना? जी, डॉक्टर ने मेडिसिन दी हैं जिससे दर्द थोड़ा कम हो जाए। कल से बेटर है। चलिए, तो मैं आपको और देर नहीं कराऊंगा। इंटरव्यू इस तरफ है। ओके। आई एम सो सॉरी सर। सर, मेरे लिए पंक्चुअलिटी और डिसिप्लिन बहुत मायने रखते हैं, लेकिन आज की इस चोट की वजह से मैं लेट हो गई हूँ। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट सर। बट देयर इज नो एक्सक्यूज फॉर टाइम। हाँ सर, इसीलिए आदमी कभी वक्त से जीत नहीं पाया है। सर, हमारे पास बस एक ही ऑप्शन होता है कि हम पूरी ईमानदारी के साथ उसकी उंगली पकड़ने की कोशिश करें। और सर, कोशिश करने वाले की तो कभी हार नहीं होती।
सर आप लोग मुझे बस एक चांस दीजिए, ये नौकरी मेरे लिए बहुत जरूरी है। Anyways, I am संजय श्रीवास्तव, खंडेलवाल ग्रुप ऑफ कंपनीज यानी कि खंडेलवाल बिजनेस डेवलपर्स का सीनियर मैनेजर है। ही इज माय एसोसिएट मिस्टर आदित्य गोयनका। ओके मिस बंसल, अपने बारे में कुछ बताइए। सर मैं एक मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करती हूँ। मेरे पापा की मानसरोवर में साड़ियों की एक छोटी सी शॉप है और मेरी माँ एक हाउसवाइफ है। राजस्थान यूनिवर्सिटी से मैंने कॉमर्स में अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है और यहीं पर एपेक्स कॉलेज से अपनी एमबीए कंप्लीट की है। आपकी लाइफ का एम क्या है? सर मेरे मम्मी पापा ने मुझे एक ही सीख दी है कि जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी आपको पैसे से नहीं बल्कि सच्चाई और ईमानदारी से काम करने में मिलती है। सर उनकी वही दी हुई सीख मेरा सपना है, मेरा एम। बहुत अच्छी सीख दी है आपके पेरेंट्स ने आपको। अच्छा, आप हमारी कंपनी के बारे में क्या जानती हैं? सर खंडेलवाल बिजनेस डेवलपर्स 1999 में एक छोटी सी फर्म के रूप में शुरू हुआ था और आप लोगों को आपकी काबिलियत और सही पहचान मिली 2002 में। अच्छा, अब एक आखिरी सवाल, ये जॉब हमें आपको क्यों देनी चाहिए? सर क्योंकि मैं पूरी सच्चाई और ईमानदारी के साथ आपकी कंपनी के साथ काम करूंगी और ये मेरा वादा है आपसे कि मेरे किसी भी काम करने के तरीके से आपको कोई शिकायत नहीं होगी। चलिए, किया भरोसा। जी मिस बंसल, ये है आपके कॉन्ट्रैक्ट पेपर और आपके पास 15 मिनट है इसे साइन करने के लिए और इसे पढ़ने के लिए। थैंक यू सो मच सर। कॉन्ग्रेचुलेशन। या थैंक यू सो मच सर। आई विल जस्ट बी बैक। थैंक यू सर जी, मैं बिल्कुल पक्की खबर दे रहा हूँ। आपको जो कुछ भी बताया गया है सब झूठ है। आपके जमाई साहब का बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है। वो तो एक कंपनी में मामूली सी नौकरी करते हैं। कितना बड़ा धोखा। थैंक यू भगवान जी, आप सबसे बेस्ट। माँ पापा कितने खुश होंगे जब उन्हें इस बारे में पता लगेगा।